जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कान के कच्चे हैं, लेकिन अभी ये एनर्जी एंड हो रही है। आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप थोड़े से इस टाइप के हैं। आप कान के कच्चे हो सकते हैं, आप ढिंढोरा पीटते हैं, आप सारी बातें बता डालते हैं सबको, तो आपसे मना किया जा रहा है। वैसे भी ये एनर्जी एंड ही हो रही है। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपके पार्टनर पे बहुत नज़र रखता है। ये कोई पर्सन है जो आपके पार्टनर पे नज़र रखता है, या फिर आपके ऊपर कोई बहुत नज़र रखता है। ये कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए एनर्जी दिख रही है, तो ऐसा दिख रहा है मतलब नेगेटिव चीज़ों का एंड हो रहा है। सीधी सीधी बात ये है। कोई थर्ड पार्टी है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम से आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब मुझे दिख रहा है उन लोगों के जाने का टाइम आ चुका है। आपके अंदर इमेच्योरिटी थी, आप अपनी सारी बातें दूसरों को बता देते थे, ढिंढोरा पीट देते थे, अपने दिल में कुछ रखते नहीं थे। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें थीं, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स थीं जो आपको मिल रही थीं, एंड आपको मना किया जा रहा था कि आप सबके सामने ना बताइए, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि अब उस एनर्जी का एंड हो रहा है। ओके, मतलब एनर्जी का क्या, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने आप ही की इमेच्योरिटी का फ़ायदा उठा के आपको मारने की, आपको ख़त्म करने की, आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की है। ओके, मजिशियन की एनर्जी भी आ गई है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद मजिशियन बन रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके अंदर पावर आ गई है, आप शार्प माइंडेड हो गए हैं, आपको पता चल गया है। देखिए हर इंसान इमेच्योर होता है। ओके, लेकिन टाइम के साथ साथ लेसन लर्न करते करते, झटके खाते खाते हर इंसान समझदार हो जाता है, क्योंकि पैदाइशी हर इंसान अवेकेंड नहीं होता है। बहुत ही रेयर सोल होती हैं जो अवेकेंड होती हैं पैदा होते ही, वरना ज़्यादातर लोग झटके खाते खाते एक टाइम पर मेच्योर हो जाते हैं। या ये कि जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं, जिसमें मुझे 1 2 3 4। ओके, तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब माइंड की एनर्जी। माइंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने अभी भी बताया था एक्वेरियस में, आपको भी बता दूं कि बहुत सारे लोग देखिए होते क्या हैं कि जो विकेड मेंटालिटी के लोग होते हैं उनका माइंड बहुत तेज होता है। ओके, क्योंकि बदतमीजी करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए अकल होनी चाहिए। सीधे लोगों के पास इतनी अकल नहीं होती है। उनको आप बहला लीजिए, फुसला लीजिए, पटा लीजिए, फंसा लीजिए, वो सब कुछ एग्री कर लेते हैं, वो फंस जाते हैं, वो पट जाते हैं, वो आपके ट्रैप में आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा केयर करते हैं ईश्वर, क्योंकि वो होते हैं हम लोगों के डैडी। वो हम लोगों को भेजते हैं इस दुनिया में। उनको पता होता है कि हर एक के अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। तो अगर सारे शार्प माइंडेड लोग, सारे चालू टाइप के लोग अगर जीत जाएंगे, तो जितने सीधे साधे लोग हैं ये तो बेचारे बहुत ज़्यादा इनको सफ़र करना पड़ जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया है। उसको लग रहा था कि मैं शार्प माइंडेड हूँ, आपके पास अकल नहीं है, आप बुद्धू हैं, तो आपको फंसा लिया जाएगा, पटा लिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा इस हद तक। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, बदतमीजी की कोई लिमिट नहीं होती है। तो किसी ने बिल्कुल पूरी बदतमीजी दिखा दी है कि जैसे आपको रास्ते से हटा दें, जैसा चाहें वैसा करें। अक्ल तो आपके पास है नहीं, एंड हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसका गंदा वाला यूज़ करेंगे। लेकिन ईश्वर ऊपर बैठे हैं, उन्होंने इनके दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं, एंड इनको बता दिया है कि डैडी तो हम हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ चुकी है फिलहाल 4 9 18 5 10 1 3 6, ये एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6996 आपको दिख सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको अपना लव ऑफर किया है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने कभी खुल के आपसे डायरेक्ट नहीं बोला है, शायद इस वजह से आप नाराज़ हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर हीरोइक एंट्री करें, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि डायरेक्ट सबसे लड़के सनी देओल की तरह, किसी मतलब टाइगर श्रॉफ की तरह, या मतलब जो भी आपको समझ में आता है जिससे भी आप इम्प्रेस होते हैं उनकी तरह वो आकर के सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करें। लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इनको ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनको रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, फिर ये सबको क्या आंसर करेंगे। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर छुप छुप के, मतलब जैसे हो सकता है इन्होंने आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दिया चेक करने के लिए कि आप क्या रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपने नो बोल दिया। क्यों? क्योंकि आप नाराज़ हो गए। आप चाहते थे कमिटमेंट मिले शादी का या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, लेकिन आपको गुस्सा आ गई कि ये क्या छोटे मोटे ऑफर लेके आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर को लगा कि शायद आप सही नहीं हैं या फिर आप इनसे लव नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर, पहले आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, लेकिन अब आपके अंदर अवेकनिंग आ गई है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को भी ज्ञान मिल गया है। इनको भी समझ में आ चुका है कि अब आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन दिख रही है, या फिर आप लोगों के बीच में बातें बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर बातचीत करने का मौका नहीं मिल पाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर कुछ ऐसे सोशल रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग बहुत कम बात कर पाते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि ज़्यादातर चीज़ें थर्ड पार्टी इनको बताती है, थर्ड पार्टी का जैसा दिल चाहता है वैसा बता देती है। तो रिजल्ट ये होता है कि आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन आ जाती है 9 ऑफ सॉर्ड की, मतलब रोना धोना, बहुत ज़्यादा पेन में आ जाना। एंड ऐसा दिख रहा है कि जब आपने अपने पार्टनर को नो बोला तो ये बहुत दुखी हुए। इनको ऐसा फील हुआ कि आप इनको गलत समझ रहे हैं, जबकि इनकी इंटेंशन प्योर है आपको लेकर के। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इनको बताया ये सब, क्योंकि 9/4/13 से ऐसा दिख रहा है कि आपने जब इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। ओके, 9/4/13 का मतलब 4 का मतलब एम्प्रर। देखिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एम्प्रर है, या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर ये किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर ये काफ़ी रिपोर्टेड पोजीशन पे हैं। एंड इस पोजीशन पे आने के बाद इनको कोई नो बोल दे तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग हो जाता है। ओके, इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है। एंड इनको ऐसा फील हुआ कि शायद आपने इनके इंटेंशन को गलत समझ लिया। आपने मतलब ये सोच लिया कि ये आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका हर चक्र वेकेंट है, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे मून की एनर्जी, मून की एनर्जी दिख रही है। आपका मन खराब हो सकता है, आपके दिमाग पे मतलब इल्यूजन में आप हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। आपकी साइकिक जो पावर है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा चल रहा है, मून मैजिक चल रहा है, जैसे पूर्णिमा अमावस्या भी आप पे किए जा रहे हैं ब्लैक मैजिक। एंड ये आपके घर का कोई व्यक्ति कर रहा है, आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है, आपके ख़ानदान का कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, जिसे आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो देख रहा है कि आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एंड उसने सोचा है कि चलो इनको स्टॉप कर दिया जाए। 18/5/23 मतलब 5 हायरोफेंट में भी आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक भी हो सकते हैं। यस, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ पे साइकिक अटैक आप पे किए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक आप पे किए जा रहे हैं, कि जैसे आपका आप ईश्वर से विश्वास हट जाए, आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया जाए कि आपको लगने लगे कि सब कुछ ब्लैक मैजिक ही है, ईश्वर के अंदर कोई पावर नहीं है। ओके, एंड साइकिक अटैक मतलब कि जैसे आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर जो मुसीबतों से, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी नहीं होती है, इम्यूनिटी से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई छोटे मोटे डिजीज़ होती है, उसको इम्यूनिटी आपकी यूँ सफाचट कर देती है। इसी तरीके से आपके अंदर अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर अगर साइकिक पावर होती हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से पहले से अवेयर हो जाते हैं। एंड अगर अवेयर बाई चांस नहीं भी हो पाए, वो चीज़ एंटर कर गई, तो आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उससे आप बच जाते हैं। लेकिन जब इन दोनों चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है तो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा, जैसे पैसे को लेकर लॉस आपने झेला है। एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जो रास्ते आप ढूंढते हैं उसके लिए माइंड सही होना इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तो आप रास्ता कैसे ढूंढेंगे। तो ऐसा ईश्वर से भी विश्वास खत्म हो जाए,
वहाँ पर भी अटैक हो रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जो दो आपके मेन पिलर थे उन पर कोई अटैक कर रहा है कि इन दोनों चीज़ों को हटा दो तो ये अपने आप ही ये रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेथ की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, जैसे कि इनके पास अकल नहीं है तो लाओ इनको सफाचट कर दें। मतलब मैंने बताया ना कि जिनके पास अकल होती है वो लोग कितने डेंजरस होते हैं, कि जो भोले वाले लोग हैं उनको रास्ते से ही हटा दो, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके घर में पैसा बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, इसी चीज़ से कोई चिढ़ रहा है। पैसा तो आजकल समझ जाइए कि हर एक के लिए पेन का रीज़न है। 18 10 28 का मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई आपकी डेस्टिनी स्वैप कर लेना चाहता है, कोई आपको सेक्रीफाइस कर देना चाहता है। यहाँ पे कुछ गंदी चीज़ें भी चल रही हो सकती हैं, जैसे कोई इतना गंदा हो चुका है कि वो आपको सेक्रीफाइस करने के मूड में आ गया है कि आप ही को सेक्रीफाइस कर दो, छुट्टी करो। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। ये इंसान तो मुझे साक्षात कोई राक्षस दिखाई पड़ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस, कैन यू बिलीव दिस, कि इस टाइम पर, एंड वो भी इस लाइफ में मतलब 2025 चल रहा है, एंड वो भी ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर इतना लिटरेट लोग हैं, तब ये सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें चल रही हैं, वो भी इंसानों का सेक्रीफाइस। समझ रहे हैं ना ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो कोई ऐसा घटिया मेंटलिटी का इंसान है जो ऐसा करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ होएगा नहीं। ओके, 18 10 28 एंड 10 5 15। 15 का मतलब 6, 15 का मतलब डेविल। कोई बहुत जेलस है आपसे, कोई चाहता है आपका सब कुछ खा जाना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहने से बहुत कुछ नहीं होता है। ओके, होता वही है जो राम रच रखा, जो ईश्वर ने लिख दिया है वही होगा। यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी आ गई है। ओ माय गॉड, देखिए पहली बात तो ये है कि आपके इंट्यूशन को ठीक किया जा रहा है, आपके अंदर क्लियरिटी आ गई है। पहले मैं आपके लिए बता दूं, ठीक है। यहाँ पे होप की एनर्जी आ गई है। हर्ट पे आपके बहुत अटैक किए जा रहे हैं, आपके हर्ट में, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हर्ट ही अवेकन था, एंड किसी को इतनी चिढ़ हो रही है, मतलब जैसे कि होता नहीं है कि किसी को बिल्कुल बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि किसी ने आपके हार्ट पे इतने सारे अटैक किए हैं, मतलब कि आपके हार्ट में पेन होना, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होना, आपको डाउट होना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज हो गए हैं, मुझे कुछ चेकअप करवाना चाहिए, ऐसी चीज़ें। ओके, या फिर आपका प्यार से दिल हट जाना, आपका ईश्वर से दिल हट जाना, आपका मतलब हर चीज़ से नफरत हो जाना, आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आना, कि जैसे रास्ते से आप खुद ही अपने आप को एंड कर दें, सुसाइड कर लें, मतलब किसी का काम आसान कर दें। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब ये पेन की जगह होप की एनर्जी आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे ये अकेलेपन की जगह शादी की एनर्जी आ गई है। आपको सब कुछ दिया जा रहा है, जैसे ईश्वर उनको ठेंगा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों की ऐसी तैसी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर इंसान ऐसा कुछ चाहने लग जाए कि मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को इवोक कर लूँगा, उनको जगा करके मैं किसी अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दूँगा, इज़ इट पॉसिबल? मतलब ईश्वर क्या सिर्फ कैमरा लगा के इसलिए बैठे हैं कि वो आप कैमरे की नज़र में हैं, या फिर इसलिए कि उनका सफाया भी हो सके? तो यहाँ पे लिटरली मुझे दिख रहा है कि ईश्वर अब उनके दिमाग ठिकाने लगाने वाले हैं। 18 एंड 10 28 मतलब 10, ठीक। 10 एंड 15 मतलब 10 15 6 हो गया। 16 टॉवर आएगा उन लोगों पे, या 16 की एनर्जी आ गई है। इन सब लोगों को शॉक लगेगा, इनको पता चलेगा कि जैसे होता नहीं है कि लिमिट में रहो, किसी के लिए लिमिट बना देना कि हद में रहना वरना तुम्हें ठीक किया जाएगा। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर के अंदर क्लियरिटी आ रही है, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की इंट्यूशन को बिल्कुल ओपन कर दिया गया है कि तुम्हें जाना चाहिए अब। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, इनको बताया जा रहा है कि उसका दिल कितना दुखी है, वो कितना पेन में है, उसकी लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं, तो तुम्हें जाना चाहिए। वो नहीं आ सकती तो तुम चले जाओ। 314 एम्प्रर की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत दी जा रही है कि तुम एम्प्रर हो, जगो, उठो, जाओ, उसे हेल्प करो जा करके, उसे रेस्क्यू करो जा करके। ओके, एंड यहाँ पे फिर 4 की एनर्जी से फिर ये 6 की एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग। आपके पार्टनर को अकेला किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं किस तरीके से विक्ट्री हासिल की जाए, किस तरीके से खुद भी निकला जाए इन मुसीबतों से, एंड आपको भी निकाला जाए। तो मुझे दिख रहा है आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, एंड आपके पार्टनर भी जल्दी ही आएंगे आपको इन सारी मुसीबतों से, झमेलों से निकालने के लिए। ओके, तो बस इंतज़ार कीजिए। जय माता दी।